मेरे पास किडनी के प्रॉब्लम के पेशेंट्स कई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डायलिसिस शुरू हो गया, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। तो योग की कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताएं जिससे किडनी के इन प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। हम लोगों ने कई सारे केसेस में किडनी के पेशेंट्स के ऊपर योग के एप्लीकेशन करके बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हो तो इस वाले वीडियो को सेव करके रखो और इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर लो। आप किडनी को मजबूत बना पाओगे, उसके साथ साथ मल्टीपल साइड बेनिफिट भी होंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की। पिछले 20 साल से ज्यादा समय से मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी एचओडी के रूप में योगा डिपार्टमेंट को लीड करते हुए थेरापेटिक योग के प्रोग्राम्स को लंबे समय तक लीड करने के बाद आज मैं आपको उन सारे अनुभव के आधार पर ये एक सीरीज बना करके दे रहा हूं। आप इसको रोज करेंगे। आइए, सबसे पहले तो आप ऐसे वज्रासन पर बैठेंगे, दोनों हाथ को एक बार स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे, पेट को एंगेज करें, अच्छी तरह से खिंचा, हाथ को गोल घुमाएं, लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखें, राइट हैंड को उसके ऊपर रखें, श्वास छोड़ते हुए पेट पर दबाव के साथ आगे जाएंगे। इस तरह से पेट पर दबाव पैदा करेंगे और इस समय आप एक्टिव एक्सहेलेशन कपालभाति का अभ्यास को निरंतर करेंगे। अब हाथ के पोजीशन को चेंज करें, फिर अभ्यास को रिपीट करेंगे। एक्सहेलिंग, गो डाउन, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ की पोजीशन को चेंज करें, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। इस तरह से इस अभ्यास को लगातार कम से कम 500 स्ट्रोक ईच साइड का टारगेट रख करके आपको अभ्यास करना है। लेकिन जब आप ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन पर, मंडूकासन इसको कहते हैं, मंडूकासन पर ज्यादा समय तक अभ्यास करते हैं तो एक प्रकार का फॉरवर्ड बेंडिंग प्रेशर वाला थकान होता है, इसको रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए ऊपर उठेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल दें। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल ठीक हो तो हाथ को डायरेक्ट अपने पैरों पर रख सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथ को ऐसे हिप्स मसल्स पर सपोर्ट के लिए रख सकते हो। कोहनी को पीछे की ओर ले जाएंगे, मिडिल बॉडी टाइट रखिए, हिप मसल्स को टाइट करिए, फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और अपने वजन को ज्यादा से ज्यादा पंजों पर शिफ्ट करें और यहाँ लंबे लंबे श्वास के साथ रिटेन करें, इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ रुके रहेंगे और धीरे से वापस, इसको कहते हैं उष्ट्रासन। फिर वापस आ जाएंगे और पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, एक बार हाथ को आगे की ओर ले जाएंगे। बैक साइड बेंडिंग के कारण से जो थकान आया होगा, इस थकान को आप सशक आसन फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन से रिलीज करेंगे। लंबी लंबी श्वास लें और यहां से आगे चले जाएंगे, ऐसे ऊपर उठाएंगे, पैरों को बेशक आप मिला करके कर लो, थोड़ा आसान रहेगा, और ऐसे पीछे जाएंगे, ऐसे ऊपर उठे, फिर पीछे रैबिट पोज। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, स्ट्रेचिंग और कंट्रैक्शन, ये रिपीटेशन आपको शुरुआती समय में 10 से शुरुआत करना है और बढ़ा करके धीरे धीरे 50 तक ले जाना है। Inhaling up, exhaling down, inhaling up, exhaling down, inhaling up, इस तरह से लगातार करेंगे। शरीर का प्यूरिफाई करने के लिए फिल्टर है और कई बार ब्लड का इम्प्योरिटी बढ़ने से लोगों के खान पान में बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें पड़ जाते हैं या बहुत तनाव हो जाता है, तो भी ब्लड का केमिस्ट्री खराब हो जाता है, जिससे किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाता है। आजकल जो लोग भोजन करते हैं, इसमें भी कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स और केमिकल के प्रयोग हो रहे हैं, इसके कारण से भी किडनी के ऊपर और लोड बढ़ जाता है। तो ये अभ्यास आपको करना है और इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास, यहां से पैरों को खोल लेंगे, आगे रखें, राइट लेग को इस तरह से मोड़ लें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर राइट नी को अंदर पुल करेंगे और पीछे की ओर मोड़े, पेट पर अच्छी दबाव के साथ
फिर यहाँ कपालभाति। इस पोजीशन से आपको कम से कम 100 स्ट्रोक से अभ्यास शुरू करना है और दूसरी तरफ से और बढ़ा करके धीरे धीरे 500 स्ट्रोक तक ले जाना है। दूसरी साइड में 500। ये उतना ज्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन ये किडनी को पूरी तरह से पंपिंग इफेक्ट देकर के एक्टिवेट करते हुए किडनी के फिल्टर करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और किडनी के जो भी नेफ्रॉन्स है, किडनी के जो सेल्स है, टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज पर रक्त संचार के साथ, नरिशमेंट के साथ साथ रेजिस्टेंस के माध्यम से मजबूती भी ले आएगा, सफाई को भी सुनिश्चित करेगा। और जब आप अभ्यास को चेंज करते हो तो ऐसे में रिलैक्सेशन इफेक्ट देगा जो किडनी के हीलिंग और रिकवरी को सपोर्ट करेगा। और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथ को आगे ले जाकर ऐसे पैरों के पंजों को पकड़ना है। कई लोग ऐसे पकड़ में नहीं पाते हैं। अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो हाथ सीधा रख करके जितना हो जाए, अगर पंजे नहीं टच कर पा रहे हो तो आप घुटनों के पास से धीरे धीरे हाथ को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। पकड़ में आ जाए तो पूरा पकड़ लो, अगर पूरा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कम से कम अंगूठा को पकड़ लो। इसमें पर्सनल बेस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे करेंगे, पीठ को सीधी रखें, पेट को अंदर खींचे। जैसे जैसे कंफर्ट लेवल बढ़ेगा आप आगे जाएंगे और इस तरह से पश्चिम उत्तानासन अगर रोकेंगे, श्वास लें अच्छी अवेयरनेस के साथ और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। ये ध्यान रखिए, अगर किसी को बैक पेन हो फ्लैट बैक पोजीशन से ही काम चलाइए, इसी से जो लाभ आवश्यक होगा वो मिलेगा। और फिर यहाँ से हाथों को गोल घुमाएंगे। अब इसकी विपरीत आसन करेंगे। ऐसे धीरे से पीठ के बल पर लेटेंगे, पैरों को मोड़ लें और कमर को ऊपर उठा करके रखेंगे। लंबी लंबी श्वास। आपको लोअर बॉडी को एक साथ मजबूत भी करना है। हिप मसल्स को टाइट रखिए, पेट को अंदर खींचिए, फ्रंट थाई को स्ट्रेच करिए और वापस पैरों को ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस रेज योर लेग्स एंड ड्रॉप देम डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। और सहजता के साथ पूरी तरह से प्रभाव को अनुभव करते हुए इनहेलिंग गो अप एंड एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग गो अप एंड एक्सहेलिंग डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। और सहज फिर दोनों पैरों को मोड़ कर रखें, दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, हाथ को सिर के दोनों साइड में और मिडिल बॉडी को लिफ्ट करते हुए चक्रासन करेंगे। जहां तक जा सके ऐसे चक्रासन पर जाकर रुकेंगे। लंबी लंबी सांस के साथ, अच्छी अवेयरनेस के साथ यहाँ रुके। धीरे से वापस। अब यहाँ से दोनों हाथ से दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ लें, आराम आराम से बैक मसाज करेंगे, पूरी तरह से सहज हो जाए। इस तरह से अपने बैक को रिलैक्स करेंगे और सहज होकर फिर दोनों पैरों को ड्रॉप करिए, दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर फैला कर रखें और धीरे से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें। लंबी और गहरी श्वास का अभ्यास। थोड़ी देर यहाँ रुकें और सहज होकर प्रभाव को अनुभव करते हुए पेट को अंदर खींच कर रखें, फिर धीरे से दूसरी ओर जाएं, यहाँ रुकें, सहज होकर प्रभाव को अनुभव करें। जब इस तरह से पर्सनल बेस्ट एफर्ट करते हुए एक्टिवेशन, सर्कुलेशन, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन जैसे इफेक्ट्स को इंश्योर करें, आपके अंदर अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। किडनी के पूरे सेल्स रिवाइव होने लग जाएंगे, किडनी का फिल्टर करने का काम रिस्टोर्ड होने लगेगा और धीरे धीरे नॉरिशमेंट, सर्कुलेशन, नॉरिशमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, रेजिस्टेंस, रिलैक्सेशन, हीलिंग, रेजुविनेशन, वाइटलाइजेशन, ये सारे इफेक्ट्स एक साथ आएंगे। अब दोनों पंजों को एक आपस में मिलाकर अंदर की ओर पुल करेंगे। पेट प्रदेश पर कंट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हुए लंबी गहरी श्वास और भीतर तक इफेक्ट्स को महसूस करेंगे। धीरे से वापस एक बार दोनों हाथ को मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए हाथों को गोल घुमाएं और थोड़ी देर शवासन पर विश्राम करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, शांत स्वस्थ भाव के साथ पांव से सिर तक और सिर से पांव तक
पूरे शरीर पर रिलैक्सेशन इफेक्ट्स को महसूस करेंगे। जागरण के साथ, जागृत चेतना के साथ, पवित्र भाव के साथ, दिव्य अनुभूति के साथ, ईश्वरीय भाव चेतना के साथ अनंत ऊर्जा को अनुभव करेंगे। सहज शांत स्वस्थ भाव, realizing total comfort in your body. Slowly take a turn and sit down. अब इस तरह से आपने एक राउंड पूरा कर लिया और सहज होकर के छोटा सा रिलैक्सेशन के बाद किसी भी एक सहज आसन में बैठिए और फिर रिवाइवल के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल सिस्टम पर सिंपैथेटिक का ओवर एक्टिवेशन स्ट्रेस को ड्राइव कर रहा होता है, उसको नॉर्मल करते हुए हीलिंग को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को खाली करिए। लेफ्ट से ही फिर श्वास भरेंगे और श्वास को रोकिए। मेंटली आप 10 काउंट कर सकते हो और राइट साइड से छोड़ें। राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से ही भरें, रोकर रखें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, लेफ्ट को बंद, राइट से छोड़ें। कम 10 सेकेंड ऐसे श्वास को रोकते हुए नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे और पूरे शरीर पर संतुलन को स्थापित होने का अनुभव करिए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में संतुलन आने के साथ स्ट्रेस का जो हार्मोन्स है इसमें संतुलन आने के साथ आंतरिक अवेयरनेस बढ़ने से, आंतरिक अवेकनिंग के विकास होने से हीलिंग और रिपेयरिंग का काम और तेजी से होने लगेगा। आप इस अभ्यास को रोजाना करें और ये सुनिश्चित करिए कि आप जो भोजन करते हो इसमें ज्यादा जो किडनी को जोर पड़ता है ऐसी चीजें कम लें, अर्थात हाई प्रोटीन ज्यादा न लें, मीट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, फैट बेस्ड प्रोटीन अवॉइड करें, लीन प्रोटीन का मात्रा लें, वो भी प्रोटीन का कंट्रोल करें। क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा होता है तो किडनी के ऊपर और लोड बढ़ जाता है। इवन ग्लूकोज भी ऐसे खाने का पोर्शन ही थोड़ा कंट्रोल करें और पानी का मात्रा सुबह के समय में थोड़ा सा बढ़ा लें, दिन में जाकर के पानी का मात्रा को भी कंट्रोल करें और टाइम से भोजन खाएं, टाइम से सोने का आदत बनाइए और रूटीन में एवरी डे कम से कम 1 घंटे तक यही अभ्यास जो अभी मैंने आपको कराया है इसको रिपीटेशन करते करते बढ़ाते जाएं। इस वीडियो को सेव करें। अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और अपने लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। थैंक यू। नमस्ते।